श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज माँ की अद्भुत लीला आपके सामने आती है। भोले ढाले बालकों पर माँ कैसे कृपा करती है, कितनी कृपा करती है, इसका एक नमूना आपके सामने आ रहा है। माताजी के 4 पुत्र, सबसे छोटा लाखन, जो कोलायत के तालाब में डूब के मर गया था और माताजी उसको यमराज से लेके आई। उस परिवार में आगे जाकर एक लड़का पैदा हुआ जो भोला था। भोले का मतलब उसको सामान्य दुनिया का सेंस नहीं था। शारीरिक क्रियाएं सब होती थी, खेलना कूदना, खाना पीना, सोना उठना, जगना, चलना फिरना, बोलना, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। दुनियादारी का ज्ञान उसको बिल्कुल नहीं था। बचपन में माँ बाप छोड़ के चल बसे, ताई ताऊ के पास रहा। कुछ वर्षों बाद में ताऊ भी चल बसा। अब तो विधवा ताई, बढ़िया कहो भाबू कहो, और वह भोला ढाला बच्चा, उसका नाम नरूदान रखा गया था। यहां नाम का संक्षिप्तीकरण कर देते हैं तो उसको नरिया कहते थे। ताई का केवल एक नरिया ही सहारा था। उसके सहारे वो अपना समय गुजार रही थी। माताजी को याद करना, दिन में कभी कभी याद कर लेना, मंदिर का आसरा, माताजी का आसरा, और नरिया को अब खाना खिलाना है, नरिया को अब पानी पिलाना है, बस यही। और वो नरिया कैसा था? मकान के सामने एक खेजड़े का पेड़ था। बस वो खेजड़ी का पेड़ ही उसका आवास था। उस पे चढ़ा रहता था, चढ़ा चढ़ा वहीं बैठा रहता था। भूख लगती नीचे आता। दादी विधवा थी, विधवा सिर को मुंडा लिया करती थी, तो उसको होश नहीं कि वो क्या बोल रहा है, तो उसको मोडी रांड कहता था। माझी सा, दादी सा, ये तो बहुत कभी जब भी कोई बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो मोडी रांडी कहता था। और वो भी प्रसन्न रहती थी, जानती थी कि ये तो भोला ढाला है, इसकी मर्जी होगी जैसे ही बोलेगा। ये तो प्यास लगती तो ऊपर से नीचे आ जाता और फिर वापस चढ़ जाता। यानी रात्रि को सोता भी वहीं था, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे नहीं, आंगन में नहीं, पेड़ पर चढ़कर वहीं सोता था। अब आप देखिए उसकी तपस्या। भगवान के यहां पर यह है कि यदि आपने भूले भटके भी कोई उनका नाम ले दिया तो आपके खाते में जमा हो गया। वो अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया था, बेटे का नाम था नारायण, उसको बुलाया था नारायण मरते समय, और भगवान के पार्षद आ गए उसको लेने के लिए। तो उसने भगवान को तो याद किया ही नहीं था नारायण के रूप में, उसने तो बेटे को याद किया था। लेकिन भूले भटके भी आपने कोई ऐसा काम किया
तो आपकी तपस्या हो रही है, आपको पता नहीं है कि वो आपकी तपस्या हो रही है, लेकिन भगवान के यहां तो आपकी तपस्या हो रही है। इसी प्रकार से और बहुत से उदाहरण आपके सामने आते हैं। तो यह सम्मी के पेड़ के ऊपर चढ़ता था और वहीं रहता था, वही आवाज था, सम्मी देव वृक्ष है। मां को सम्मी का पेड़ बहुत पसंद है। नैडी जी के स्थान पर जब बिलोवना करने के लिए एक लकड़ी के थंब की आवश्यकता पड़ी, तो सम्मी के पेड़ की एक सूखी डाली वही मंगा करके रोपी गई थी और दही के छींटे दिए गए थे, और वो एक पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया, हरा भरा पेड़। वह पेड़ आज भी विद्यमान है। तो मां को सम्मी का पेड़ बहुत पसंद है। तो ये बच्चा तो क्या कि सम्मी के पेड़ के पास ही रहता था, दिन में भी और रात में भी। सम्मी के पेड़ की ये विशेषता है कि वह दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। पीपल के पेड़ की भी ये विशेषता है। तो ये देव वृक्ष हैं, इनकी ये विशेषता होती है कि ये दिन रात ऑक्सीजन ही देते हैं। तो वह बच्चा सम्मी के पेड़ के आश्रय में रहने लगा। पेशाब करने की हाजत होती, लोटे नीचे आ जाता, और कोई काम होता नीचे आ जाता, काम कर जाता, चले जाता, फिर वह काम पूरा करके तुरंत चढ़ जाता। उसके हम उम्र के लड़के जब खेल रहे होते तो उसकी भी खेलने की इच्छा होती, तो नीचे उतर जाता, उनमें खेलने लग जाता और फिर वापस चढ़ जाता पेड़ के ऊपर। ऐसा उसका जीवन चल रहा था। भोला ढाला बच्चा। तो आप देखिए, भगवान शंकर का एक नाम भोलानाथ भी है, भोलेनाथ भी है, एक नाम दीनानाथ भी है। तो दीनानाथ का मतलब क्या हुआ? दीनों के नाथ। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान शंकर खुद दीन है, यह मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब यह है कि दीनों के नाथ हैं प्रभु भगवान शंकर। ऐसे ही भोलेनाथ का मतलब क्या है कि जो भोले ढाले हैं उनका नाथ भगवान शंकर हैं। वो खुद भोले नहीं हैं, वो खुद तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनके पैरेलल कोई दूसरा है ही नहीं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान भी पैरेलल नहीं आते। विष्णु भगवान भी कहते हैं कि भाई शंकर क्या लीला करने जा रहे हैं हमको पता नहीं चलता। ब्रह्मा जी, भागवतकार ने कहा है कि ब्रह्मा जी वयोवृद्ध हैं, उम्र में बड़े हैं, और शंकर भगवान ज्ञान वृद्ध हैं, वो ज्ञान में बड़े हैं। ज्ञान में शंकर भगवान का कोई मुकाबला नहीं है। तो भोलेनाथ का मतलब यह नहीं है भाई कि भगवान शंकर खुद भोले ढाले हैं। भगवान शंकर भोलों के नाथ हैं, इसलिए वो भोलेनाथ कहलाते हैं। वो दीनों के नाथ हैं, इसलिए दीनानाथ कहलाते हैं। और ये बच्चा तो भोला ढाला था, सारा गांव ही इसको भोला कहता था। भोला माने मूर्ख। तो फिर इसका नाथ कौन हुआ? शिव शक्ति में कोई फर्क नहीं है। यहाँ की मालिक तो माँ है, करनी माँ है। वही इसकी मालिक थी, इस बच्चे को वही संभालती थी। पेड़ पर से गिरता नहीं था, उतरता था। रात को सो जाता था, फिर भी पेड़ से गिरता नहीं था। किसने संभाल रखा है उस बच्चे को? कौन संभालने वाला है उस भोले ढाले बच्चे को? माँ ही संभालने वाली है। एक दिन बच्चों को नीचे रमता हुआ देख करके उतरता है और वह भी उनके साथ खेलने लगता है। और खेलते खेलते भाव आता है कि मैं तो ऊंट हूं। वो बच्चा अपने आप को, वो नरिया अपने आप को ऊंट समझता है और ऊंट समझ करके जंगल में भागता है। मैं ऊंट हो गया, मैं ऊंट हो गया, उछलता जाता है, भागता जाता है, उछलता जाता है, मैं ऊंट हूं, मैं ऊंट हूं, मैं ऊंट हूं, बोलता जाता है और जंगल में चला जाता है।
खाने का टाइम होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं तो समझती है कि भाई या तो नरिया बच्चों में होगा, दादी समझती है, या पेड़ पर होगा तो दादी उसको बुलाने के लिए आती है खाने के लिए। देखती है पेड़ पर तो नहीं है भाई, जहां वो बैठा करता है वो जगह तो खाली है। बच्चों से पूछती है, बच्चे कहते हैं वो तो जंगल में भग गया, कहता है कि मैं तो ऊंट हो गया, मैं ऊंट हो गया, वो तो उछकता 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 जंगल में भग गया। अब बेचारी दादी क्या करे, उसका तो सहारा, दिन भर का सहारा उसी के लिए तो वो खाना बनानी थी, उसके लिए ही तो उसको खाना खिलाने में पिलाने में, उसी में तो उसका दिन निकलता था। अब क्या करे कि मेरा नरिया कहाँ गया, मेरे नरिया को कौन लाए, हे दादी माँ, ओ माजी सा, मेरे नरिया को लाओ, ओ माजी सा। वो बुढ़िया पुकारती है करनी माँ को, ओ माजी सा, ओ दादी सा, मेरे नरिये को ला दो, मेरा नरिया भूखा है, मेरा नरिया भोला है, ओ माजी सा, ओ दादी सा, दया करो, दया करो। तो माँ को पुकार करे और माँ सुने नहीं, कैसे संभव है। माँ ने पुकार सुन ली, जाती है जंगल में, उससे तो छिपा नहीं है कि नरिया कहाँ है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। एक थाली में चूरमा, एक बाटकी में दाल ढक करके और एक लोटा पानी का लेके नरिया के पास में जाती है माँ, दादी का वेश धारण करके। अरे नरिया, अरे रांडका, तू अठे कहीं आयो रे, मन तो चिंता होगी, ले जीम ले भूखो हसी। तो नरिया भूखा तो था ही, टूट पड़ता है, तृप्त होकर के चूरमा दाल झीमता है, पानी पीता है। अब दादी उसको घर लेके आ रही है, चल घर चल। दादी के साथ साथ नरिया घर आता है, पहले मंड पड़ता है, तो दादी कहती है तू घर चाल, मैं मंड में जाऊं। तो मंड की दादी तो मंड में लौट जाती है, करनी माँ मंड में लौट जाती है, नरिया घर जाता है। घर जाते दादी को पुकारता है, दादी को समझता है कि दादी तो वहां गई है, इसलिए घर में घुस जाता है, दादी को देखता है, वो बोले अरे दादी तू आ गई क्या, इतनी जल्दी आ गई। बोले मैं तो यही थी, मैं कहाँ गई थी। अरे बोले रोटी खा, तू तो भूखा होगा, बासा मर रहा होगा, ले खा ले आजा। अरे तू तो मोड़ी रांड, अब हर तो तुम मैंने चूरमू दाल खुआई हो। मैं चूरमू दाल खुआई, कब खिलाई तने। अरे तो मैंने बैठे जंगल में ले जाकर के चूरमू दाल खिलायो ना, पानी पिलायो ना। तब उस दादी के समझ में आया कि जो सबकी दादी है वो पहुंच गई। मैंने उसको याद किया, वो वहां पहुंच गई और मेरे नरिया को संभाल लिया। उसको ये चिंता रहती थी कि मेरे मरने के बाद में नरिया को कौन संभालेगा, उसकी चिंता हर ली माँ ने, अब उसको चिंता नहीं है, नरिया को संभालने वाली है, भोलों की नाथ माँ है। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। आज बस इतना ही, नमस्कार।